जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मदुरई डिवीजन साउदर्न रेलवे का टेक्नीशियन 3 CNW क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 8 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। यहीं पर देखिए आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है, वेयर इज रेलवे बोर्ड सिचुएटेड। ये देखिए आप लोग का रेलवे बोर्ड कहाँ पर, यहीं पर पूछ रहे कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर रेलवे बोर्ड आप लोग का है। जैसे कि आप लोग जानते हैं नई दिल्ली में आप लोग का रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है। रेलवे बोर्ड है न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, वायर डोज प्राइमरी मेंटेनेंस ऑफ कोचेस परफॉर्म। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का प्राइमरी मेंटेनेंस कहाँ पर होता है। तो प्राइमरी मेंटेनेंस जो आप लोग का ICF हो, LHB हो, आप लोग का कोई भी टाइप का आप लोग का जो भी रैक होता है, कोचेस होता है, उसका आप लोग का जो प्राइमरी मेंटेनेंस होता है या सेकेंडरी मेंटेनेंस आप लोग का जो होता है, ये आप लोग का पिट लाइन पर ही होता है। याद रखिए पिट लाइन पर होता है। आप लोग का सिक लाइन पर सिक वर्क होता है, जो भी कोचेस सिक होता है वो सिक लाइन में होता है। यार्ड में आप लोग का देखिए, यार्ड या स्टेशन में यहीं पर भी आप लोग का रोलिंग इन रोलिंग आउट एग्जामिनेशन होता है। और आप लोग का ये देखिए प्लेटफॉर्म एरिया में भी आप लोग का यहीं पर भी जो आप लोग का CNW रिलेटेड जो भी काम है प्लेटफॉर्म में भी होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का जो प्राइमरी मेंटेनेंस है ये आप लोग का पिट लाइन में ही होगा, याद रखिए। चूज द ऑड टर्म आउट। यहीं पर देखिए ऑड टर्म आप लोग को यहीं पर चूज करना है, आप लोग को चुनना है कि ऑड टर्म क्या है। ये देखिए स्क्वायर दिया है, सर्किल दिया है, ट्राइंगल दिया है, सिलेंडर दिया है। आप लोग देखिए स्क्वायर का आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं, देखिए ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यही कंडीशन में देखिए जो सिलेंडर है उसका आप एरिया भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग स्क्वायर का, सर्किल का और ट्रायंगल का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप लोग का ये देखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये आप लोग का पाई R² H होता है, इसको भी याद रखिए। जो कि हम लोग यही 3 केस में स्क्वायर, सर्किल और ट्रायंगल में वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। इसी हिसाब से ये आप लोग का ऑड टर्म हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का, त्रिभुज का आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है कि तीनों एंगल जो है, तीनों एंगल का टोटल सम पूछ रहा है, ऐड करने से कितना होगा। तो ये होता है आप लोग का 180 डिग्री। याद रखिए ऐसे आप लोग का ट्रायंगल होता है। यहीं पर ये 3 जो एंगल है इसको अगर प्लस कर देंगे तो ये आप लोग का 180 डिग्री होता है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड विड्थ 5 सेंटीमीटर। ये देखिए एक तो आप लोग का रेक्टेंगल दिया गया है। तो रेक्टेंगल में आप लोग जानते हैं कि इसका टोटल जो एंगल होता है ये 90 डिग्री ऐसे होता है। ये टोटल 90 डिग्री सब रहेगा, चारों आप लोग का एंगल 90 डिग्री रहेगा। और अपोजिट आप लोग का जो साइड से वो क्या होगा, उसका जो लेंथ होगा सेम होगा। पकड़ लीजिए ये लेंथ है, ये
आप लोग का ब्रेथ है, जो आप लोग का ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ है। तो ये आपका इसका अपोजिट जो है इसके साथ ये सेम होगा, इसके साथ आप लोग का ये सेम होगा, आप लोग जानते हैं। तो इसका जो आप लोग पेरीमीटर निकालते हैं, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप लोग का क्या फॉर्मूला है? तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप लोग का 2 गुना लेंथ प्लस आप लोग का ब्रेथ होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए, तो आप लोग का 10 सेंटीमीटर का लेंथ दिया है और आप लोग का विड्थ या आप लोग का चौड़ाई 5 सेंटीमीटर दिया है। तो 2 गुना आप लोग का कर दीजिए, लेंथ है 10 सेंटीमीटर और आप लोग का विड्थ है या ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर। तो यहीं पर इसको सॉल्व कर देंगे तो आप लोग का ये देखिए 2 गुना 15 ये 30 हो जाएगा। तो आप लोग का पेरीमीटर जो है यहीं पर देखिए, पेरीमीटर कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग यहीं पर ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एरिया ऑफ ए काउ टायर्ड एट द सेंटर ऑफ ए मिडाउ व्हिच ए रोप लेंथ ऑफ 5 मीटर कैन ग्रेज। ये देखिए यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि आप लोग का एरिया पूछ रहा है, एरिया दैट ए काउ टायर्ड एट ए सेंटर। आप लोग का एक जो गैया है वो आप लोग का बीचों बीच सेंटर में, अब देखिए सेंटर से आप लोग का जो रस्सी का लेंथ है 5 मीटर का, तो यहीं पर आप लोग को बांध दिया गया है। इसी हिसाब से इसका पूछ रहा है कि आप लोग का कितना एरिया ये घास चर सकती है। तो जैसे कि आप लोग सर्किल देख लीजिए, ये सर्किल हो गया, यहीं पर आप लोग का देखिए सेंटर है, ये सेंटर से एक रस्सी का लेंथ जो है आप लोग का यहीं पर जो कि रेडियस हो जाएगा, ये आप लोग का 5 मीटर है। तो यहीं पर आप लोग का जो गैया चल रही है यहीं पर, तो ये टोटल आप लोग का एरिया जो है, ये एरिया कवर है, ये एरिया को हम लोग को निकलना पड़ेगा। जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, यही एरिया में ही गैया आप लोग का घास चरेगी। तो यही कंडीशन में आप लोग का एरिया आप लोग निकाल लीजिए। जैसे कि फार्मूला आप लोग जानते हैं कि एरिया आप लोग का सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल बहुत ही इजी है, ये लोग आप लोग किए होंगे। जो कि आप लोग का ये क्या होता है, ये होता है आप लोग का पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है आप लोग का पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आप लोग कर सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14, ये आप लोग का 22 आप लोग का 22/7 ले सकते हैं। और आप लोग का ये आप लोग का रेडियस यहीं पर 5 सेंटीमीटर आप लोग 5 मीटर है, रस्सी का लंबाई जो है 5 मीटर है। तो ये देखिए 5 गुना 5, 5 का स्क्वायर ले लीजिए। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो ये 78.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए यहीं पर कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग का 78.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही एरिया में ही जो गैया है वो घास चरेगी। तो ये हो गया आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए। हाउ लॉन्ग इट विल टेक ए ट्रेन ऑफ लेंथ 600 मीटर अक्रॉस ए पोस्ट व्हाइल रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कि कितना ये टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। अगर आप लोग का ट्रेन का लंबाई 600 मीटर है और ये आप लोग का एक पोस्ट को, एक आप लोग का जो खंबा को ये क्रॉस करेगा, जबकि इसका स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यही कंडीशन में कितना टाइम लेगा, यहीं पर टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग का देखिए यहाँ मीटर दिया है, यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया है। तो हम लोग को पहले जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहीं पर देख लीजिए जो कि आप लोग का जो स्पीड दिया है आप लोग का 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको पहले कन्वर्ट कर दीजिए जो कि आसान होगा आप लोग का। 108 किलोमीटर का 108, इसके बाद आप लोग का 100 देखिए 10,000 यहीं पर हो जाएगा आप लोग का। एंड लास्ट में 3 आप लोग का शून्य दे दीजिए, तो यहीं पर हो जाएगा आप लोग किलोमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आप लोग जो आप लोग का घंटा है उसको 3600 सेकंड हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो मीटर बाय सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप लोग कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर देने से
आप लोग का क्या निकलेगा, यहीं पर देख सकते हैं 30 मीटर बाय सेकंड निकल जाएगा। ये हो गया स्पीड हो गया। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं यहीं पर क्या दे दिया है, यहीं पर आप लोग का स्पीड निकल गया है 30 मीटर बाय सेकंड निकल गया है। उसके बाद यहीं पर आप लोग का स्पीड तो दे दिया, इसके बाद आप लोग का लेंथ भी यहीं पर दे दिया, ट्रेन का लेंथ दे दिया है जो कि आप लोग का 600 मीटर है। तो जैसे कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला इसमें पुटअप कर दीजिए, फार्मूला पुटअप कर दीजिए। स्पीड बराबर आप लोग का डिस्टेंस बाय टाइम होता है, आप लोग का स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यही फार्मूला से आप लोग टाइम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग का डिस्टेंस बाय आप लोग का स्पीड हो जाएगा। तो जैसे कि डिस्टेंस आप लोग का या लेंथ जो दिया है ये है 600 मीटर, और आप लोग का क्या दिया है, जो स्पीड दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहीं पर आप लोग 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से आप लोग का निकल जाएगा 20 सेकंड निकल जाएगा। तो यहीं पर आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, एक ट्रेन अगर 600 मीटर उसका लंबाई है, तो ये अगर 108 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से आप लोग का रन कर रहा है, रनिंग हो रहा है, तो यही कंडीशन में ये कितना टाइम लेगा पोस्ट को क्रॉस करने के लिए, तो ये टाइम लेगा आप लोग का 20 सेकंड। ऑप्शन सी के साथ चलिए। देखिए यहीं पर आप लोग का क्रॉस सी मेंशन आफ्टर द कोच नंबर सोज द कोच इज प्रोवाइडेड विथ। पकड़ लीजिए आप लोग का ऐसे एक कोच है 108220, क्रॉस देके ऐसे सी लिखा हुआ है, और यहीं पर आप लोग का ये पकड़ लीजिए एक तो GSN टाइप का कोच है, स्लीपर टाइप का कोच है। तो इसमें ये जो क्रॉस सी दिया हुआ है, ये क्रॉस सी आप लोग का जो क्रॉस दिया है और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोग का यहीं पर क्या पूछा है, तो इसका मतलब हो जाएगा सी फॉर ये हो जाएगा CBC कपलिंग इसमें रहता है, इसमें रहता है आप लोग का CBC कपलिंग, याद रखिए। तो यहीं पर देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, वही ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशन ऑफ ए कोच। ये देखिए शेड्यूल ए का आप लोग का यहीं पर ICF कोच के लिए शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, IH और आप लोग का PH होता है। ये आप लोग का देखिए 4 प्रकार का एग्जामिनेशन होता है। तो यहीं पर इंटरवल पूछा है ए शेड्यूल के लिए, जो कि ए शेड्यूल क्या होता है 1 मंथ +- 3 डेज है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन ये देखिए ए के साथ चलिए। तो जैसे कि आप लोग इसका देख लेते हैं, ICF कोच का थोड़ा देख लीजिए। ये याद रखिए, जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी नए चैनल के साथ जुड़े हैं, जो भी अभी असिस्टेंट में हैं, टेक्नीशियन के लिए दे रहे हैं, या JEE के लिए, या आप लोग का ADMA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए देखिए पहले तो जो सीनियर हैं उनको तो ईजी थोड़ा लगेगा, लेकिन जो भी नया फ्रेंड्स है असिस्टेंट से टेक्नीशियन बनेंगे, टेक्नीशियन से JEE बनेंगे, उन लोग के लिए थोड़ा ये देखिए जानने लायक क्वेश्चन सब है। तो यहीं पर क्या होगा, देखिए ICF कोच के लिए ए शेड्यूल थोड़ा देख लेते हैं। ए शेड्यूल आप लोग का 1 मंथ ± ये 3 डेज होता है, याद रखिए। उसी हिसाब से बी शेड्यूल जो होता है ये 3 मंथ ± 7 डेज होता है। उसी हिसाब से आप लोग का जो IH होता है ये आप लोग का 9 मंथ +30 डेज होता है, उसमें माइनस होता नहीं, याद रखिए। और आप लोग का जो PH है ये आप लोग का 18 मंथ होता है, इसमें भी आप लोग का ± कुछ नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में अगर किसी कारण PH हो नहीं पाता है तो इसमें फिर H पर आप लोग का ऑर्डर नंबर देके इसमें एक्सटेंशन किया जाता है, और उसके बाद ही इसको व्हाट्सएप में भेजा जाता है। तो ये आप लोग का जो 4 प्रकार का ICF कोच के लिए एग्जामिनेशन शेड्यूल है, इसको थोड़ा याद रखें। इसका पीरियोडिसिटी कब कब होता है ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। व्हाट डोज करोजन ऑफ आयरन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज कॉल्ड। ये देखिए आप लोग का जो करोजन होता है आयरन में ऑक्साइड के चलते जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्ट हो गया, रस्टिंग हो गया,
आप लोग का जब भी आयरन के साथ आप लोग का ऑक्सीजन मिल के आप लोग का जो ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम लोग रस्टिंग बोल के बोलते हैं, याद रखिए। ऑल राजधानी एक्सप्रेस आर रनिंग फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ द कंट्री टू। ये देखिए राजधानी एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलता है, हमेशा याद रखिए कि स्टेट कैपिटल से आप लोग का जो स्टेट कैपिटल, राज्य का राजधानी और आप लोग का न्यू दिल्ली, दो की आप लोग का आप लोग का इंडिया का कैपिटल है। यही बीच में आप लोग का जो राजधानी एक्सप्रेस ये रन करता है, याद रखिए। राजधानी जो एक्सप्रेस होता है ये स्टेट कैपिटल टू सेंटर कैपिटल, यही बीच में, या इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस है, इम्पोर्टेंट जगह है, वहीं से आप लोग का न्यू दिल्ली तक इसका सफ़र रहता है, यहीं पर रन करता है। तो इसी हिसाब से याद रखिए कि राजधानी एक्सप्रेस जो है वेरियस प्लेसेस ऑफ कंट्री, अलग अलग जगह, देश का अलग अलग जगह, मेनली आप लोग का स्टेट का कैपिटल से सेंटर कैपिटल के बीच में रन होता है। तो ये कहाँ तक जाएगा, वेरियस प्लेसेस टू न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी के साथ चलिए। यही आप लोग का राजधानी एक्सप्रेस का मूवमेंट होता है। एआरटी, यहीं पर देखिए एआरटी का पूर्ण रूप, विस्तार रूप पूछ रहा है। पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है, याद रखिए। जब भी कोई आप लोग का गुड्स का या कोचिंग का एक्सीडेंट होता है उसी टाइम में आप लोग का एआरटी का मूवमेंट होता है। तो ये भी जान लीजिए आप लोग का इसका टर्न आउट टाइम जो होता है, टर्न आउट टाइम, ये आप लोग का डे टाइम में कितना है, डे टाइम में आप लोग का 30 मिनट है। उसी हिसाब से नाइट टाइम में ये निकलने के लिए, नाइट टाइम में आप लोग का 45 मिनट्स है, ये भी आता है, ये भी याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं प्रेशर इन सीआर। सीआर देखिए आप लोग का जो कंट्रोल रिजर्वर होता है ये गुड्स ट्रेन में भी रहता है, कोचिंग ट्रेन में भी रहता है। तो सीआर का प्रेशर आइदर आप लोग का ये देखिए गुड्स में या कोच में, यहीं पर इसका सीआर का जो प्रेशर होगा, सीआर प्रेशर ये कितना रहेगा, सीआर प्रेशर, सीआर में प्रेशर जो रहेगा 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। उसी हिसाब से इसका जो कैपेसिटी है ये भी याद रखिए, कैपेसिटी आप लोग का गुड्स हो या कोचिंग हो, हर केस में ये आप लोग का 6 लीटर रहता है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, इसको बढ़िया से याद रखिए। कलर अप एफपी पाइप, देखिए आप लोग का कलर पूछ रहा है एफपी फीड पाइप का, जो कि आप लोग का सफ़ेद होता है, वाइट होता है। इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए जो ग्रीन कलर है ये बीपी का कलर है, ब्रेक पाइप का कलर है। एक्सपांसन पीईएवी, ये देखिए पीईएवी आप लोग का जो आईसेफ कोच में, एलएचबी कोच में, इस सब में आप लोग का यूज होता है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व होता है, ये होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म भाल्व होता है। तो ये देखिए आप लोग का ऑप्शन ठीक से चूज कीजिए, गलती मत कीजिए, यहीं पर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं मैक्सिमम बफर हाइट ऑफ एम्प्टी कंडीशन पर कोचिंग स्टॉक। ये देखिए कोचिंग स्टॉक में बफर हाइट ये भी देखिए आ रहा है, रिपीटेडली आ रहा है, जो कि आप लोग का 1105 mm होता है, ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये आप लोग का मैक्सिमम है। और मिनिमम आप लोग का लोडेड कंडीशन में मिनिमम जो होगा 1030 mm होगा, ये मिनिमम है। लोडिंग कंडीशन में मिनिमम आप लोग का देखिए एक्सेस लोड हो जाएगा तो मिनिमम इसके अलाउबल जो है 1030 mm है। उसी हिसाब से मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम है, जो कि एम्प्टी कंडीशन में रहेगा, मैक्सिमम 1105 mm। कोज टू बी डिटैच व्हेन द एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर इज मोर देन। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि कोचिंग का कंडीशन में दिया है कि हम लोग एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर के लिए आप लोग को कोच को काटेंगे अगर आप लोग का एक्सेल बॉक्स बियरिंग टेम्परेचर अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड
या उससे ज़्यादा हो गया तो कोच को आप लोग का कोच को डिटैच करना पड़ता है रैक से, कोच को डिटैच करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग का अलग अलग रैक के लिए अलग अलग आप लोग का जो यार्ड में स्टेशन में इसका रोलिंग इन एग्जामिनेशन किया जाता है, नॉमिनेटेड ट्रेन रहता है। यही कंडीशन में इसका रोलिंग इन चेक किया जाता है। और आप लोग का एक्सेल बॉक्स फिलिंग, ये देखिए एक आप लोग का टर्म है, याद रखिए एक्सेल बॉक्स फिलिंग। ये टेम्परेचर आप लोग का लिया जाता है, ये कोचिंग ट्रेन के लिए लिया जाता है। तो कोचिंग ट्रेन में आप लोग का कोचिंग का केस में जो एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर है ये अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अगर आप लोग का ज़्यादा होता है तो यही कंडीशन में आप लोग को कोच को डिटैच करना पड़ेगा। तो कोचिंग का केस के लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। यही अगर आप लोग का गूड्स रैक होगा या वागन होगा, सेम कंडीशन में आप लोग का ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप लोग का एक्सेल बॉक्स फिलिंग टेम्परेचर। इसको आप लोग का इंफ्रारेड थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर लिया जाता है, याद रखिए इंफ्रारेड IR थर्मोमीटर। इसी से ही आप लोग का एक्सेल बॉक्स फिलिंग टेम्परेचर लिया जाता है, जो कि आप लोग का नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर भी बोला जाता है, NCT नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर। इसी से ही आप लोग का एक्सेल बॉक्स बियरिंग का टेम्परेचर लिया जाता है। अगर कोचिंग का कंडीशन में 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा, या गुड्स का केस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा, यही कंडीशन में आप लोग को कोच या वागन को डिटैच करना पड़ता है। तो यही केस में कोच का पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी के साथ चलिए। द फार्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये देखिए यहीं पर फिर यही क्वेश्चन आ गया, पहले जो डिस्कस किए थे। आप लोग का जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, जो कि आप लोग का ये होता है पाई R² H होता है। यहीं पर आप लोग पाई का वैल्यू जो 22/7 या 3.14 लेते हैं, ये भी याद रखिए। R जो हो गया रेडियस हो गया, उसी हिसाब से H जो है, H आप लोग का हाइट है, ये भी याद रखिए। तो आप लोग ऑप्शन चलिए ए के साथ चलिए। कलर ऑफ BPC ऑफ CC रैक, CC रैक आप लोग का क्लोज सर्किट रैक का कलर पूछ रहा है, जो कि आप लोग का येलो है, पीला है, याद रखिए। तो यही कंडीशन में थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग का अलग अलग रैक के लिए कलर देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग का BPC का कलर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। BPC कलर, तो जैसे कि BPC कलर में आप लोग देख लीजिए, पहले हम लोग गुड्स का केस में देखेंगे। तो गुड्स का केस में CC रैक में चलेंगे, जो कि क्लोज सर्किट रैक होता है। इसमें आप लोग येलो कलर, उसी हिसाब से आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए आप लोग देखिए लाइट ग्रीन होगा, LG लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप। ये क्या होगा, आप लोग का लाइट ग्रीन कलर रहेगा और डायगोनली आप लोग का स्ट्रिप सब रहेगा, ये प्रीमियम का हो गया। और इसी हिसाब से इंटेंसिव एंड टू एंड जो रखा है, इंटेंसिव के लिए ओनली ग्रीन कलर है, ग्रीन, ये याद रखिए। तो 3 प्रकार का गुड्स में CC के लिए येलो, प्रीमियम के लिए लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप, और इंटेंसिव के लिए ग्रीन। लेकिन आज का डेट में आप लोग का FMM में BPC निकल रहा है, ये देखिए फ्लाइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में BPC निकल रहा है, इसलिए सभी का कलर क्या होता है, यही कंडीशन में वाइट कलर होता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग का कोचिंग में देखते हैं। कोच में आप लोग का BPC का कलर देखेंगे, ये वाइट ही रहेगा, याद रखिए। और एक क्वेश्चन आप लोग का आता है कि आप लोग का आप लोग का BPC का कलर ये भी याद रखिए। BPC का कलर यार ब्रेक स्टॉक के लिए, यार ब्रेक स्टॉक, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। इसमें सीधा आप लोग वाइट कीजिए। और वैक्यूम ब्रेक स्टॉक,
वैक्यूम ब्रेक स्टॉक, ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। यही कंडीशन में आप लोग इसको पिंक कलर लीजिए, पिंक। आप लोग का पहले वैक्यूम स्टॉक वैक्यूम ब्रेक यूज होता था, इसी कंडीशन में यही वैक्यूम ब्रेक के लिए बीपीसी जो निकलता था पिंक कलर था, और आप लोग का एयर ब्रेक स्टॉक के लिए ये वाइट कलर है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए आया है, तो इसमें भी आप लोग अलर्ट रहिए, उसी हिसाब से ही ऑप्शन में डालिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम रैक व्हाइल इशूइंग बीपीसी, जब भी बीपीसी आप लोग इशू करते हैं यही कंडीशन में मिनिमम ब्रेक पावर कितना देते हैं, ये भी आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए तो यही 95% देते हैं। तो बीपीसी का ये देखिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज है, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज, ब्रेक पावर परसेंटेज, तो यहीं पर आप लोग का जो सीसी रैक के लिए देखिए आप लोग का एक ओरिजिनेटिंग में होता है, ओरिजिनेटिंग, एक होता है आप लोग का एन रूट होता है। आप लोग का बीपीसी का ब्रेक पावर परसेंटेज देखेंगे, जो कि आप लोग का देखिए एक तो ओरिजिनेटिंग में और एक तो आप लोग का एन रूट के लिए, एन रूट के लिए रास्ते में। तो पहले सीसी रेक का देखते हैं। सीसी रेक का केस में देखिए ये 100% होता है ओरिजिनेटिंग में, और आप लोग का रास्ते में एन रूट में इसका 90%। उसी हिसाब से प्रीमियम के लिए, प्रीमियम रैक के लिए आप लोग का क्या होगा, ये हो जाएगा 95%। और जो एयर रूट में ये नॉट स्पेसिफाइड बाय रेलवे बोर्ड, ये याद रखिए, ये रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है। इसी हिसाब से आप लोग का इंटेंसिव रैक के लिए ये हो जाएगा 90% और एन रूट में हो जाएगा 75%। ये डाटा आप लोग याद रख लीजिए, आप लोग का बहुत ही काम में आएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। सीसी रैक के लिए 100%, एन रूट में 90%, प्रीमियम रैक के लिए 95%, और आप लोग का एन रूट में इसके लिए कोई कुछ मेंशन नहीं है। इंटेंसिव रैक के लिए आप लोग का 90% और आप लोग का एन रूट में देखिए 75%। नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट ए हुपर टाइप वागन, हुपर टाइप वागन नहीं है बोल रहे। बीओ बीआरएन जो है हुपर टाइप का वागन है, बीओ बीएन ये भी हुपर टाइप है, ये भी बीओ बीएसएन हुपर टाइप है, लेकिन बीसीएन एचएल ये क्या है आप लोग का, ये आप लोग का एक तो ओपन वागन रहता है, एक तो कवर्ड वागन रहता है। ये जो है कवर्ड वागन है। पीओच पीरियडिसिटी ऑफ आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच का पीओच पीरियडिसिटी पूछा है। तो पीओच जो होता है आईसीएफ कोच के लिए 18 महीना में होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि न्यू बिल्ड कोच है, न्यू बिल्ड कोच, तो यहीं पर आप लोग का 24 मंथ में आप लोग का पीओच होगा। उसी हिसाब से उसके बाद जो सब्सिक्वेंट पीएच होगा ये आप लोग का 18 महीना में होगा, ये भी याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए, आईसीएफ कोच के लिए ये देखिए आप लोग का जो आईओच होगा इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग जो होगा, ये आप लोग का न्यू बिल्ड कोच के लिए ये 12 मंथ में होगा। और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट आईओच होगा ये आप लोग का कितना महीना में होगा, ये 9 महीना में होगा, ये भी याद रखिए। Which of the following will defects predominantly फाउंड इन एलएचबी कोचेस, ये देखिए एलएचबी कोचेस में आप लोग का पहिया का कौन सा दोष है जो आप लोग का सर्वाधिक पाया जाता है, बार बार पाया जाता है। तो इसमें आप लोग का जो सेल ट्रेड है, ट्रेड में देखिए, ट्रेड में आप लोग का रफनेस आ जाता है, छिलका उतर जाता है। यही आप लोग का जो सेल ट्रेड है ये आप लोग का सबसे ज़्यादा
LHB व्हील में यही डिफेक्ट पाया गया है, याद रखिए। ब्रेक इंडिकेटर सोन ग्रीन देन ब्रेक इज सेट टू, ब्रेक इंडिकेटर अगर आप लोग का ग्रीन है मतलब रिलीज है, रेड है इसका मतलब अप्लाइड है। हाउ मैनी ब्रेक डिस्क आर देयर इन LHB कोचेस, LHB कोचेस में आप लोग का ये देखिए 4 एक्सेल में आप लोग का 2-2 के संख्या में ये ब्रेक डिस्क रहेगा, याद रखिए। तो ब्रेक डिस्क जो हो जाएगा एक LHB कोच में ब्रेक डिस्क 8 के संख्या में रहेगा। ब्रेक डिस्क रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डैम्पर्स कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी, बॉगी एंड कार बॉडी LHB कोच में इसके बीच में आप लोग का जो डैम्पर यूज होता है, शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ईयर डैम्पर बोलते हैं। जैसे कि अगर पकड़ लीजिए टोटल एक LHB कोच में टोटल आप लोग का अगर डैम्पर पूछेगा, ये भी क्वेश्चन आता है जो कि 18 के संख्या में रहेगा। और बोगी में ये हो गया कोच में, अगर बोगी में एक बोगी में पूछने से 9 के संख्या में आप लोग का डैम्पर रहेगा, ये भी याद रखिए। एक कोच में 18 और एक बोगी पूछने से 9 के संख्या में डैम्पर या शॉक ऑब्जर्वर रहता है LHB कोच में। हाउ मैनी डैम्पर्स आर अवेलेबल इन 1 बोगी ऑफ LHB कोच, ये देखिए एक बोगी में यहीं पर क्वेश्चन आ गया, 9 के संख्या में आप लोग का डैम्पर्स रहेगा, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि आप लोग का डैम्पर्स है या शॉक एब्जॉर्बर जो भी बोलेंगे एक ही चीज़ है। तो इसमें आप लोग का जो प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर एक बोगी में दोनों साइड में देख लीजिए 2-2 करके 4 रहेगा। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर एक एक करके 2 की संख्या में रहेगा। ईयर डैम्पर एक एक करके दोनों बाजू में 2 रहेगा। और आप लोग का जो लेटरल डैम्पर है ये आप लोग का 1 की संख्या में रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का एक बोगी में आप लोग का एक बोगी में 9 के संख्या में आप लोग के डैम्पर्स रहेगा, ये याद रखिए। व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, देखिए एक्सपांसन ऑफ WSP का पूर्ण रूप पूछा है। WSP क्या होता है? व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। तो यहीं पर आप लोग का व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर इन LHB कोच फॉर ब्रेकिंग एप्लीकेशन, ब्रेकिंग एप्लीकेशन के लिए LHB कोच में जो ER का ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी होता है 125 लीटर्स होता है, याद रखिए। जैसे कि आप लोग का LHB कोच में ये देख लीजिए आप लोग का ब्रेकिंग के लिए 125 लीटर का यूज होता है। ये ऑक्सिलरी रिजर्वर है, याद रखिए। ऑक्सिलरी रिजर्वर ब्रेकिंग के लिए 125 लीटर, उसी हिसाब से टॉयलेट पर्पज के लिए 75 लीटर। और आप लोग का एयर स्प्रिंग के लिए 150 लीटर्स का ऑक्सिलरी रिजर्वर यूज होता है। इम्पोर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन ही आप लोग का रिपीटेडली आ रहा है, याद रखिए। वेल्ड का यहीं पर आप लोग का देखिए पूर्ण रूप पूछा है, एक्सपेंशन वेल्ड। तो ये आप लोग का जो स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट के तहत आप लोग का वेल्ड फी आप लोग का लग रहा है, वेल्ड आप लोग का HABD लग रहा है, OMRS लग रहा है। ये सब आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग का जो वेल्ड होता है इसका पूर्ण रूप यहीं पर पूछा है, जो कि व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर होता है। यहीं पर आप लोग का देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर ऑप्शन बी में है। तो जैसे कि आप लोग एन रूट में आप लोग का ये सब जो इंस्टॉल होता है, वेल्ड इंस्टॉल होता है। वेल्ड का काम होता है कि आप लोग कोई भी आप लोग का गुड्स रैक हो या आप लोग का कोचिंग रैक हो, जब भी मूवमेंट करता है तो चक्का का जो इम्पैक्ट लोड है उसको डिटेक्ट करता है। अगर इसका आप लोग का जो इम्पैक्ट लोड ज़्यादा होता है तो ये सेंट्रल कंट्रोल रूम में इसका इन्फॉर्मेशन देता है। उसके बाद आप लोग का कंट्रोल के माध्यम से मैसेज आएगा और वही स्पेशल आप लोग का वागन में
वही जो इंडिकेटेड वाला व्हील में इसका आप लोग को चेक करना है, उसमें कुछ खराबी है क्या। तो यही चीज़ के लिए आप लोग का वेल्ड यूज होता है। डार्ट कलेक्टर फिल्टर इन आईसीएफ कोचेस टू बी क्लीन ड्यूरिंग। ये देखिए डार्ट कलेक्टर आप लोग साफ करेंगे आईसीएफ कोच में 2 की संख्या में 2 नंबर्स डार्ट कलेक्टर रहेगा, एक तो बीपी लाइन में रहेगा और एक तो आप लोग का एफपी लाइन में रहेगा। तो याद रखिए, तो डार्ट कलेक्टर जो आईसीएफ कोच में आप लोग जो क्लीन करेंगे इसका जो शेड्यूल रहता है ए शेड्यूल में आप लोग को करना है। तो इसको जो ए शेड्यूल में भी आपको करना है, बी शेड्यूल में भी करना है, इसके बाद आईओच में भी डार्ट कलेक्टर साफ करना है और पीओच में आप लोग का इसका पूरा ओवरऑलिंग होगा, फुल ओवरऑलिंग होगा पीओच में, याद रखिए। हाउ मेनी पैसेंजर बर्थ आर अवेलेबल इन LHB AC 3 टायर कोच। ये देखिए LHB AC 3 टायर में पूछ रहे हैं, जो कि 72 के संख्या में बर्थ रहता है। एक आप लोग का LHB AC 3 टायर इकोनॉमिक क्लास होता है, उसमें कितना बर्थ रहता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट्स में उसको बताइए। AC 3 टायर इकोनॉमिक क्लास। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर अवेलेबल इन 1 LHB कोच। एक LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या पूछ रहा है आप लोग का। हर आप लोग का व्हील कंट्रोल करने के लिए आप लोग का एक एक की संख्या में, आप लोग का 8 की संख्या में, ये देखिए हर एक्सल में 2-2 करके 4 एक्सल में 8 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहता है, याद रखिए। तो आप लोग का ये देख लीजिए LHB में आप लोग का जो ब्रेक सिलेंडर है ये 8 के संख्या में है। ICF में ब्रेक सिलेंडर 4 के संख्या में है। उसी हिसाब से आप लोग का जो BMBS वागन में BMBS वागन, इसमें आप लोग का ब्रेक सिलेंडर 2 के संख्या में। जो अंडर फ्रेम माउंटेड होगा, अंडर फ्रेम माउंटेड वागन, अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो रहेगा ये, इसमें ब्रेक सिलेंडर जो रहेगा 1 की संख्या में रहेगा, ये भी याद रखिए। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ LHB कोच बफर टू बफर, यहीं पर लेंथ अबर बफर पूछा है आप लोग का। बफर से बफर LHB कोच का लेंथ कितना होगा, ये होगा आप लोग का, ये देखिए 24,000 mm। उसी हिसाब से लेंथ अवर हेड स्टॉक जो होगा, लेंथ अवर हेड स्टॉक ये कितना होगा, ये 23,540 mm हो जाएगा, जो कि आप लोग का एंड बॉडी से एंड बॉडी लेंथ अवर हेड स्टॉक बोला जाता है 23,540। और लेंथ अवर बफर या लेंथ अवर कपलर या बफर टू बफर पूछने से आप लोग का 24,000 mm हो जाएगा, याद रखिए। लेटरल मूवमेंट ऑफ बलिस्टर इन ICF बोगीज कंट्रोल बाय, लेटरल मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, ICF आप लोग का बोगी में ये कंट्रोल करता है, इक्वलाइजिंग स्टे कंट्रोल करता है, याद रखिए। व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ बायो टॉयलेट टैंक, बायो टॉयलेट टैंक का टोटल वॉल्यूम यहीं पर पूछा है। तो टोटल कितना, ये आप लोग का ICF कोच के लिए अलग रहेगा और LHB कोच के लिए जो आप लोग का बायो टॉयलेट यूज होता है दोनों ही अलग अलग रहता है। तो यहीं पर आप लोग का देखिए जो क्वेश्चन के अनुसार ये ICF कोच के लिए ही आप लोग का बायो टॉयलेट का पूछा है। तो बायो टॉयलेट का ICF कोच के लिए अलग है, LHB कोच के लिए अलग है। तो यहीं पर टोटल वॉल्यूम पूछा है, टोटल वॉल्यूम आप लोग का 400 लीटर है। तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। आप लोग का पहले ICF में देखेंगे, ICF में आप लोग का एक तो टोटल वॉल्यूम, एक तो इफेक्टिव वॉल्यूम रहता है। 2 प्रकार का आप लोग का वॉल्यूम रहेगा, टोटल वॉल्यूम और कितना काम करता है, इफेक्टिव वॉल्यूम कितना है ये रहेगा। ICF कोच के लिए ये टोटल वॉल्यूम जो है 400 लीटर और आप लोग का जो इफेक्टिव वॉल्यूम रहेगा ये होगा 300 लीटर। उसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच में कितना होगा, टोटल जो आप लोग का वॉल्यूम होगा ये 600 लीटर होगा LHB कोच के लिए और जो इफेक्टिव वॉल्यूम रहेगा ये 450 लीटर रहेगा।
ये आप लोग याद रखिए, इम्पोर्टेंट डाटा है। BMBC, एक्सपांशन ऑफ BMBC। BMBC क्या है? बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। ये देखिए, उसी हिसाब से BMBS जो कि वागन में, स्पेशली आप लोग का HL वागन में, BCN HL, बॉक्सन HL ये वगैरह में आप लोग का BMBS यूज होता है। ये होता है आप लोग का बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। आप लोग का BMBC का बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर होगा और यहाँ पर BMBS का बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम हो जाएगा। आप लोग का सिलेंडर और सिस्टम, इसमें फ़र्क देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेक वैन BBZI फिटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ बॉगी। ये देखिए, यहीं पर आप लोग का BBZI जो कि आप लोग 8 व्हीलर ब्रेक वैन होता है। इसके बारे में बढ़िया वीडियो एक तो इस चैनल में लोड हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। इसका बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट फीचर्स, डाटा, स्पेसिफिकेशन सब दिया हुआ है। तो BBZI जो आप लोग का ब्रेक वैन है, गुड्स रैक में आप लोग का वागन स्टॉक में यूज होता है। इसमें आप लोग का क्या है, ICF ट्रॉली रहता है, याद रखिए। यहीं पर देख लीजिए, BBZI 4 व्हीलर जो ब्रेक वैन होता है, ये आप लोग का इसमें ICF ट्रॉली है। उसी हिसाब से BBCM में कैसनॉफ ट्रॉली है और आप लोग का BBZC में इसमें नो ट्रॉली, इसमें ट्रॉली नहीं है, इसमें ओनली 2 एक्सेल है, 2 एक्सेल। BBZC 4 व्हीलर ब्रेक वैन है, याद रखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैंक वागन। टैंक वागन देखिए कौन है, BBZC। ये देखिए, ये क्या है, ये आप लोग का ब्रेक वैन है 4 व्हीलर। BOBRN हुपर वागन है, BOBN भी हुपर वागन है। जो आप लोग का BTFLN है, ये आप लोग का टैंक वागन है। इसमें भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ये बॉगी टैंक फ्रेमलेस वागन, इसमें फ्रेम नहीं है, ये है फ्रेमलेस, फ्रेमलेस टैंक वागन है, फ्रेमलेस टैंक वागन, जिसमें कि आप लोग का पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर क्या होगा, BTFLN हो जाएगा, याद रखिए। ब्रेक सिलेंडर रिसीव कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम। ये देखिए, ब्रेक सिलेंडर कंप्रेस्ड एयर कहाँ से रिसीव करता है, आप लोग का ऑक्सिलरी रिजर्वर से रिसीव करता है। जब भी आप लोग का ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग के दौरान आप लोग का क्या होगा, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कनेक्शन ब्रेक सिलेंडर के साथ हो जाता है और आप लोग का पिस्टन आगे तरफ मूवमेंट करेगा। उसी हिसाब से ब्रेक रिगिंग सिस्टम में आप लोग का ब्रेक लगेगा, ब्रेक ब्लॉक चक्का के साथ चिपक जाएगा, उसी हिसाब से आप लोग का ब्रेकिंग होगा। ड्यूरिंग ट्रेन पार्टिंग द पार्टेड कोच और वागन। जब भी आप लोग का ट्रेन पार्टिंग हो जाता है, 2 भाग हो जाता है, तो बाकी हिस्सा आप लोग का एक पार्ट तो इंजन के साथ आप लोग का अटैच हो गया, आप लोग का रहेगा, सॉरी, और दूसरा पार्ट जो है पार्ट होके आप लोग का सेपरेट हो जाएगा। तो यही कंडीशन में आप लोग का दोनों पार्ट में ही आप लोग का ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाएगा। आप लोग जानते हैं, जैसे ही प्रेशर आप लोग का ड्रॉप होता है, उसी हिसाब से क्या होता है, ब्रेकिंग हो जाता है। तो जब भी ट्रेन पार्टिंग होगा तो ऑटोमेटिक आप लोग का ब्रेक लग जाएगा दोनों हिस्सा में। जो इंजन के साथ में जो हिस्सा है उसमें भी ब्रेक लगेगा और जो पार्ट हो गया पार्ट, उसमें भी ब्रेक लग जाएगा। तो ये विल स्टॉप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन एयर फ्लोज फ्रॉम। ये देखिए, यहीं पर सेम क्वेश्चन आ गया। जो आप लोग का ब्रेक एप्लीकेशन के द्वारा एयर का प्रेशर देखिए कहाँ जाता है, ब्रेक सिलेंडर को जाता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। CR का पूर्ण रूप पूछा है। CR का पूर्ण रूप होता है कंट्रोल रिजर्वर, जो कि आप लोग का कॉमन पाइप ब्रैकेट में डायरेक्टली माउंट होता है, डायरेक्टली फिट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। BPC का पूर्ण रूप पूछा है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ये क्या होता है, ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो आप लोग जब भी पिट लाइन में, वॉशिंग लाइन में आप लोग का मेंटेनेंस गाड़ी हो जाता है, उसके बाद ये आप लोग का यार्ड में, स्टेशन में प्लेसमेंट हो जाता है। उसके बाद आप लोग को BPC इशू करना पड़ता है, जो कि BPC जो इशू किया जाता है ये 3 कॉपी में बनाया जाता है।
एक आप लोग का जो ट्रेन मैनेजर है इसको 1 कॉपी देना है। ट्रेन मैनेजर जिसको गार्ड साहब पहले बोलते थे वो ट्रेन मैनेजर अभी हो गया है, TMR को देंगे। 1 कॉपी आप लोग का लोको पायलट के पास होगा। 1 कॉपी आप लोग का SSC के पास अपना होगा, अपना CNW SSC के पास 1 कॉपी रहेगा। ऐसे 3 कॉपी में साइन होके दिया जाता है, याद रखिए। यहीं पर देखिए फिर छोटा मैथ कुछ आ गया है, तो यहीं पर पूछा है आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहीं पर आप लोग का दिया है 5/8 ऑफ 80 इच। 5/8 आप लोग का 80 का 5/8 पूछा है। यहीं पर देखिए 5/8 ऑफ 80 तो कर देते हैं। 80 का आप लोग का 5/8 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए 8 से काट दीजिए, 10 हो जाएगा। 10 × 5 ये 50 हो जाएगा। ये आप लोग कर पाएंगे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ए लार्जेस्ट। देखिए यहीं पर जो फ्रैक्शन दिया गया है इसमें कौन सा लार्जेस्ट है पूछा है, तो इसमें इसको भी निकालना आप लोग जानते हैं। पहले आप लोग का ये जो डिनोमिनेटर है, आप लोग का जो हर है उसका आप लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का डिनोमिनेटर 8 है, इसके बाद 16 है, 40 है और आप लोग का 80 है। इसी का आप लोग का एलसीएम पहले निकालना पड़ता है। एलसीएम पहले निकाल दीजिए। तो यहीं पर देखिए अगर आप लोग 8, 16, 40 है और आप लोग का 80 है, इसका अगर आप लोग एलसीएम निकाल देंगे तो ये आप लोग का कितना होगा। ये एलसीएम निकाल देने से, पहले एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालने से ये 80 हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग को जो फ्रैक्शन दिया गया है, आप लोग का जो डिनोमिनेटर है हर है उसको समान करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि आप लोग का पहला 7/8 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 7/8 में ऊपर नीचे इसको जो 7/8 है इसको आप लोग 10 से गुना कर दीजिए। 10 से गुना कर, ऊपर नीचे 10 से गुना कर देंगे, यह 70/80 हो जाएगा। इसी हिसाब से नेक्स्ट देखिए यहीं पर आप लोग का जो दिया हुआ है, आप लोग का 13/16 दिया गया है। इसमें ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए तो ये 65/80 हो जाएगा। उसी हिसाब से देखिए तीसरा आप लोग का दिया है 31/40 दिया है। तो इसमें आप लोग 31/40 है, इसमें 2 के साथ गुना कर देंगे तो ये 62/80 हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग लास्ट देखिए जो 63/80 है, इसमें आप लोग 1 के साथ गुना कर दीजिए या वही सेम रहेगा। 63/80 जो है 63/80 ये सेम रहेगा। इसी में आप लोग देखिए जिसका अंश या आप लोग जो बोलते हैं न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। तो इसमें देख लीजिए किसका न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा है वही आप लोग का बड़ा हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन आप लोग देख के जान गए होंगे। तो ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, जो 7/8 है ये देखिए यहीं पर सबसे ज़्यादा इसका जो अंश है यह आप लोग का न्यूमरेटर है, सबसे ज़्यादा है। तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या होगा, आप लोग इसको अभी जान पा गए होंगे। तो आप लोग का जो फ्रैक्शन है आप लोग का 7/8 ये बाकी सभी से ये बड़ा है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच इज नॉट ए मल्टीपुल ऑफ 8। 8 का मल्टीपुल नहीं है। ये देखिए आप लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं, डिवाइड कर देने से पता चल जाएगा। देखिए आप लोग 8 का पहाड़ा भी ले सकते हैं, इसमें भी आप लोग ये सब आप लोग किए होंगे। तो 8 का पहाड़ा लेने से ये गिरेगा 16 गिरेगा 8 दूने। ये देखिए 8 से 6 को गुना कर दीजिए ये भी निकलेगा, 8 से 8 को गुना कर दीजिए निकल जाएगा, लेकिन ये डिविजिबल होगा नहीं 8 के साथ। तो इसी हिसाब से ये आप लोग का 36 जो है ये आप लोग का 8 का मल्टीपुल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं न्यू व्हील डायमीटर ऑफ फियाट बोगी। फियाट बोगी का नया कंडीशन में नया व्हील का डायमीटर पूछा है, जो कि आप लोग का फियाट बोगी हो या आईसीएफ बोगी दोनों का सेम रहता है 915 mm। इसको थोड़ा देख लेते हैं। व्हील
व्हील डाया को देख लीजिए, इसमें आईसीएम में देख लीजिए पहले ये नया के लिए कितना है और कंडमिंग कितना है। नया के लिए आईसीएम में 915 mm, उसी से कंडमिंग 825। इसी हिसाब से एलएचबी में चलिए, एलएचबी में इसमें भी 915 है लेकिन कंडमिंग है 855। इसी हिसाब से आप लोग वंदे भारत में देख लीजिए, वंदे भारत में 952 और इसका कंडमिंग 877 mm। ये भी एग्जाम में आ रहा है, याद रखिए। और आप लोग मैक्सिमम गुड्स में देख लीजिए, मैक्सिमम गुड्स में आप लोग का 1000 रहेगा नया चक्का का डायमीटर, और कंडमिंग होता है इसका 906 mm। आप लोग का ऐसे एक बीएलसी वागन है, बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर, यही आप लोग का इसी में नया आप लोग का कंडीशन में नया व्हील डायमीटर ये रहेगा 840 mm, और इसका जो कंडमिंग होता है 780 mm होता है। इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ डिप्लेक्स चेक वाल्व फिटेड इन एयर स्प्रिंग बोगी। एक एयर स्प्रिंग बोगी में कितना डिप्लेक्स चेक वाल्व फिट होता है, तो ये आप लोग का पूछा है कि आप लोग का एयर स्प्रिंग बोगी में पूछा है। तो एक बोगी में पूछने से आप लोग का बोगी में एक रहेगा, और टोटल कोच में आप लोग का पूछने से 2 की संख्या रहेगा। ये आप लोग का डुप्लेक्स चेक वाल्व है, डीसीवी डुप्लेक्स चेक वाल्व। तो ये डुप्लेक्स चेक वाल्व का क्या काम होता है, ये दोनों बेलों में, एक बोगी में जो दोनों रबर बेलो है, रबर बेलो में ये प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जब भी आप लोग का ये देखता है कि आप लोग का 1.5 kg से ज़्यादा अगर कोई बेलो में ड्रॉप हो जाता है, तो ये क्या करेगा, प्रेशर आप लोग का मेंटेन करने के लिए आप लोग का वही डायरेक्शन में प्रेशर भेजेगा। और डुप्लेक्स चेक वाल्व जो है ये हमेशा आप लोग का दोनों बेलों का एयर प्रेशर को हमेशा बराबर मेंटेन करके रखने का कोशिश करता है, इसी का काम यही होता है, याद रखिए। तो एक बगी में 1 की संख्या में रहेगा और कोच में 2 की संख्या में रहेगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ पेंट्री कार। पेंट्री कार का आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड जो होता है ये WCB होता है। गलती से आप लोग PC मत कीजिए, P फॉर पेंट्री, C फॉर कार बोल के ये मत कीजिए, गलती हो जाएगा। तो ये WCB होता है। इसी हिसाब से अभी जो आप लोग का LHB कोचेस में AC टाइप का आप लोग का जो पेंट्री कार रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट बफेट कार। ये याद रखिए, हॉट बफेट कार। ये LHB कोच वगैरह में आप लोग का जो पेंट्री कार है उसका नाम अभी चेंज करके ही दिया गया है, हॉट बफेट कार। तो इसका आप लोग का जो हॉट बफेट कार HBC हॉट बफेट कार, इसका आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन कोड TC ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, LWCBAC। ये भी आप लोग याद रखिए, अगर एग्जाम में आ गया कि आप लोग का हॉट बफेट कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या है, TC क्या है ट्रांसपोर्टेशन कोड, ये हो जाएगा LWCBAC। जैसे आप लोग का ICF कोच में आप लोग का क्या होता है, पेंट्री कार का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या रहता है, WCB। उसी हिसाब से आप लोग का LHB में ये क्या हो जाएगा, LWCBAC। ये याद रखिए। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट यूज इन ICF ट्रॉली। ICF ट्रॉली में क्या यूज नहीं होता है, ये देखिए, यूज डैशबोर्ड यूज होता है, साइड बियरर यूज होता है, शॉक एब्जॉर्बर भी यूज होता है, लेकिन ड्रैग लिंक ये यूज नहीं होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। इन ICF कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। ये देखिए, बॉडी लोड जो ट्रांसफर होगा ऊपर से नीचे तक, ये आप लोग का किसके माध्यम से होगा, कोच में। देखिए, साइड बियरर के माध्यम से। अगर यही वागन होता तो सेंटर पिवट के माध्यम से होता है, ये भी जान लीजिए। आप लोग का जो वागन में जो लोड ट्रांसफर होगा सेंटर पिवट के माध्यम से होगा। कोडाल लाइफ ऑफ ICF स्टील बॉडी कोचेस। ये देखिए, कोडाल लाइफ पूछ रहा है आप लोग का ICF कोच में। ICF कोच का 25 ईयर्स होता है। जो कोडाल लाइफ होता है, कोडाल लाइफ ICF कोच में 25 ईयर्स, और आप लोग का LHB कोच में 35 ईयर्स।
याद रखिए, द लेंथ ओवर बफर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ डिजाइन हो या आरसीएफ डिजाइन कोच हो, इसमें लेंथ ओवर बफर दिया है। तो ये आप लोग जान लीजिए लेंथ ऑफ बफर कितना होता है और लेंथ ओवर आप लोग का बॉडी कितना होता है। तो आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी, ये देख लीजिए, जो लेंथ ओवर बॉडी होता है 21,337 mm होता है, जिसको कि एंड बॉडी से एंड बॉडी या लेंथ ओवर बॉडी बोला जाता है। उसी हिसाब से लेंथ ओवर कपलर जो है ये कितना होता है, ये 22,297 mm होता है। ये दोनों याद रखिए। लेंथ ओवर कपलर बोलने से लेंथ ओवर बफर हो जाएगा, ये आप लोग का बफर टू बफर लेंथ, ये आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए रहा। इसको ये डाटा को याद रखिए। लेंथ ओवर बॉडी 21,337 mm और आप लोग का लेंथ ओवर कपलर 22,297 mm, दोनों डाटा याद रखिए। इस हिसाब से देखिए यहीं पर क्या क्वेश्चन था, लेंथ ओवर बफर था, जो कि आप लोग का क्या होगा 22,297 mm हो जाएगा। ए के साथ चले ऑप्शन। हाउ मेनी एंगल कक्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम। ट्विन पाइप सिस्टम में देखिए 2 बीपी रहेगा, एक एक एंड में एक एक बीपी, 2 एफपी पाइप रहेगा। उसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर क्या होगा, आप लोग का जो एंगल कक होगा 2 2 4 के संख्या में होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इसी हिसाब से एमयू वाशर भी आता है, मल्टी यूनिट वाशर, एमयू वाशर, ये भी 4 के संख्या में। 4 आप लोग का एंगल का 4 पामेंड में आप लोग का पामेंड भी पूछता है, एमयू वाशर भी पूछता है, एंगल का भी पूछता है। 4 एंगल का 4 पामेंड आप लोग का 4 एयर हाउस पाइप और 4 एमयू वाशर रहता है, ये टोटल याद रखिए। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो आप लोग का मदुरई डिवीजन का साउदर्न रेलवे का जो भी क्वेश्चन आप लोग का रह गया है उसको दूसरा वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग लाइक्स कमेंट्स कीजिए और आप लोग इसको आप लोग का फ्रेंड सर्कल के बीच में जितना हो रहा है आप लोग इसको शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइए और आप लोग का जो प्रिपरेशन है उसको और ही मजबूत कीजिए। जितना वीडियो देखेंगे इतना ही याद रहेगा, इतना ही जान पाएंगे। कहीं पर भी आप लोग का प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग किसी को भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, आंसर चाहिए, तो ये देखिए हम लोग नंबर दे दे रहे हैं। इसी नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसको भी क्वेश्चन आंसर चाहिए। यही नंबर में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 9937458849। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।